उसके कमरे में हर जगह इंसानी बाल पड़े हुए थे। पूरे कमरे में कोई एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहां बाल ना हो। कमरे का पूरा फर्श, दीवारें सब काले स्याह बालों से ढकी हुई थी। वो अभी चिल्लाने में ही मसरूफ थी कि जब फर्श पर पड़े हुए बालों में हरकत हुई और देखते ही देखते उन्होंने एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है काले जादू की खौफनाक दुनिया एपिसोड नंबर 10। ज़रूर तुमसे भी वो हुरिया को छीनने की कोशिश कर रही होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो निम्रा ने अंदाज़ा लगाया। हाशिम ने चौंक कर दोनों को देखा। असद और निम्रा की बातों ने हाशिम को माजी में हुए वाक़े पर गौर करने पर मजबूर कर दिया था। 5 साल पहले। आई लव यू निगार, मैं मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। मुझे हर जगह बस तुम ही दिखाई देती हो। आंखें खोलता हूँ तो तुम, आंखें बंद करता हूँ तो तुम, हर जगह बस तुम ही दिखाई देती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाशिम घुटने टेके उसके सामने बैठा था। निगार का हाथ उसने अपने एक हाथ में थाम रखा था और मोहब्बत से उसकी आंखों में देख रहा था। निगार जो यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही से अपना दिल हार बैठी थी, आज उसके अज़हारी मोहब्बत पर वो आसमानों को छू रही थी। आज उसने हाशिम और बाकी दोस्तों को अपने घर दावत थी। उसने सोचा था कि मौका मिलते ही आज वो अपनी मोहब्बत का अज़हार कर देगी, मगर उसने ये नहीं सोचा था कि हाशिम खुद उससे ये सब कुछ कहेगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो सब उसने अभी सुना वो सब सच है। अभी उसने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि जब असद, निम्रा और राहील शोर मचाते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर उसने फौरन अपना हाथ हाशिम के हाथ से छुड़ा लिया। हाशिम उठकर खड़ा हो गया। मान गए भाई तुझे। राहील ने पुरजोश अंदाज में हाशिम के कंधे पर हाथ रखा। निगार नासमझी से उन सब को कहके लगाते देख रही थी। जब हाशिम ने निगार को देखते हुए अपना एक कान पकड़ा, निगार जो अभी आसमानों को छू रही थी, उसकी हरकत का मतलब समझते हुए धड़ाम से नीचे आ गिरी। निगार, निम्रा ने उसे खामोश देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा। निगार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल खामोश थी। उसकी खामोशी ने कमरे में मौजूद तमाम नफूस को बावर करवा दिया था कि निगार को उसका मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो सब माजरत करते हुए कमरे से निकल गए सवाए हाशिम के। निगार, आर यू ओके? हाशिम ने लब भींचे पूछा। यार आई एम सॉरी। अगर तुम हर्ट हुई हो तो तुम जानती हो राहील को कि वो कैसा है। मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन वो। हाशिम अभी बोल ही रहा था जब निगार ने उसके बाएं हाथ पकड़ा। हाशिम ने चौंक कर उसे देखा जो उसे खींचती हुई कमरे के अंदर बने एक कमरे में ले जा रही थी। कमरे के अंदर आकर उसने झटके से हाशिम का हाथ छोड़ा। कमरे में घुप अंधेरा था। निगार ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन कर दी। पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। हाशिम अब फटी फटी निगाहों से कमरे की दीवारों को देख रहा था जो उसकी तस्वीरों से भरी पड़ी थी। बाईं तरफ एक मेज रखी हुई थी जिस पर उसका कुछ सामान रखा हुआ था। वो सामान जो शायद उसे याद भी नहीं था कि यह कब गुम हुआ था। ये सब क्या है निगार? हाशिम सदमे से बोला। वो सब देखकर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि यह सब क्या है हाशिम? तुम ज़रूर मजाक कर रहे होगे मेरे साथ, मगर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं जो तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ उसको बयान करने के लिए मोहब्बत लफ्ज़ भी छोटा है। निगार उसके करीब आते हुए उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी। मगर निगार, मैं ऐसा कुछ नहीं महसूस करता तुम्हारे लिए। मैं बता चुका हूँ कि वो सब बस एक मजाक था।
میں کبھی نہیں سوچ سکتا تمہارے بارے میں ایسا۔ ہاشم پیچھے ہٹا۔ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ نگار نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ وہ بات نہیں ہے نگار، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کیا؟ نگار نے اس کی بات کاٹی۔ لیکن میں کسی اور کو چاہتا ہوں۔ ہاشم نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، نگار ہنسی۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، ہاشم نے جواب دیا۔ تم میرے علاوہ کسی کو نہیں چاہ سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا، کسی اور کے نہیں ہو سکتے تم۔ اس نے ہاشم کے قریب آتے ہوئے اس کے چہرے کو چھوا۔ نگار، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں چلتا ہوں۔ ایک پل کو اسے لگا کہ وہ کوئی ذہنی مریضہ ہے۔ تم نہیں جا سکتے یہاں سے۔ اس نے مضبوطی سے ہاشم کا بازو تھام لیا۔ نگار، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہاشم نے غصے سے کہا۔ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں۔ تم نے کیا ہے پاگل مجھے۔ میری اس حالت کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو، وہ جنونی انداز میں بولی۔ نگار، چھوڑو مجھے۔ ہاشم نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ نگار کا سر میز پر جا کر لگا اور ماتھے سے خون رسنے لگا۔ آئی ایم سوری، ہاشم گھبراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ہاشم، پچھتاؤ گے تمہاری زندگی میں جہنم بنا دوں گی، تم سب کی زندگی جہنم بنا دو گی، تمہیں افسوس ہوگا، بہت افسوس۔ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے غصے سے چلائی۔ وہ آخری دن تھا جب ہاشم نے نگار کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی، وہ کہیں غائب سی ہو گئی تھی۔ ہاشم اور باقی سب نے کئی بار اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ کچھ عرصے بعد انہیں کسی سے خبر ملی کہ وہ اپنے والد اور بہن کے پاس امریکہ چلی گئی ہے۔ پھر وہ لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد اس واقعے کو بھول کر اپنی زندگیوں کو مصروف ہو گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ نگار اس مذاق کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے گی اور ان کے ساتھ وہ سب کرے گی جس کے بارے میں ان میں سے کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہاشم، اسد شاید ٹھیک کہہ رہا ہے، تم دیکھو نا، وہ ہم سے وہ چیز چھین رہی ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت تھی۔ اسد سے دادی کو چھین لیا، اور اس کی جاب جس کو پانے کے لیے اس نے اپنی ہر کوشش کی تھی، مجھ سے راحیل کو اور راحیل سے اس کا سب کچھ۔ ضرور تم سے بھی وہ حوریہ کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہوگی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اسد اور نمرہ سے ملاقات کے بعد اب وہ گھر جا رہا تھا۔ نمرہ اور اسد سے ہونے والی گفتگو کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ ہاشم نے ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مسلی۔ اسے بے اختیار حوریہ کی بات یاد آ گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ، ہر پل جیسے کوئی ساتھ ہو، میرا تعاقب کر رہا ہو، ہر چیز سے خوف آتا ہے۔ ایک پل لگتا ہے کہ وہ ہے یہی، اور دوسرے پل کوئی نہیں ہوتا، بس میں ہوتی ہوں۔ کیا مطلب حور؟ کس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ سے۔ حوریہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ حوریہ سلیپ پیرالائسس کا شکار ہے۔ نگت کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ دیکھیں، آپ کی بیوی پر کوئی کالا جادو کروا رہا ہے۔ ہاشم کا دماغ بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ غور کرو میری بات پر کہ سب کچھ صاف ظاہر ہے، وہ صرف اس لیے کیونکہ ہم پر وار کرنے والا شخص ایک ہے۔ تم لوگ مانو نہ مانو، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ سب نگار کر رہی ہے۔ اسد کے جملے ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجے۔ ہاشم نے بریک مار کر گاڑی سائیڈ میں روک لی اور اسٹیئرنگ پر سر گرا کر بیٹھ گیا۔ اف، کس کی بات پر یقین کروں، کس کی بات پر نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یا اللہ، تو ہی کوئی راستہ دکھا، بہت بے بسی محسوس کر رہا ہوں خود کو۔ بے شک تیرے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ جس طرح سے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے جاری کر دیے تھے، اسی طرح تو میرے لیے بھی کوئی راہ نکال دے۔ یا اللہ، میری مدد کر، رحم فرما۔ ہاشم نے دل سے اللہ کو یاد کیا، اور بے شک وہ اپنے بندوں کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہاشم ابھی دعا ہی کر رہا تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے پاکٹ سے موبائل نکالا تو نگہت کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔
उसने कॉल रिसीव करते हुए मोबाइल कान से लगाया। ठीक है, और कुछ देर उससे बात करने के बाद उसने संजीदगी से कहा, फिर लाइन कट करके मोबाइल सेट पर डाल दिया और गाड़ी वापस सड़क पर मोड़ ली। अरीशा फिर उस बुढ़े से मिलने गई थी। कमरे में नीम तारीकी का राज था। वो अपने मखसूस हुलिये में उसके सामने नजरें झुकाए बैठा था और उसकी पुर इसरार आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। क्या बात हुई उनके दरमियान? निगार ने रोबदार आवाज में पूछा। मैं घर के अंदर दाखिल नहीं हो सका, उसने आहिस्ता से कहा। आह अरीशा, तुम्हें और अपना कराम खराब करने नहीं दूंगी। तुम्हें मालूम नहीं है कि अभी कि तुम्हारा मुकाबल कौन है। पछताओगी, तुम बहुत पछताओगी। निगार ने दांत पीसते हुए नजरें ऊपर की। मेरे लिए क्या हुक्म है? उसने सीने पर हाथ रखा। वक्त आ गया है, उसने गर्दन अकड़ी। तुम अब हुरिया पर नजर रखोगे, एक पल के लिए वो तुम्हारी नजरों से उजल ना होने पाए, और रात के 12 बजने से पहले तुम उसे मेरे पास लेकर आ जाना। संभल कर, कोई कोताही ना हो, वरना अंजाम बुरा होगा। वो तिरछी निगाह उस पर डालती हुई तेज लहजे में गोया हुई। बाकी अरीशा, उसको मैं खुद देख लूंगी। मेरे साथ धोखा करने की सजा उसे जरूर मिलेगी। उसकी जिंदगी जहन्नम ना बना दी तो मेरा नाम निगार नहीं। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद उसने सख्ती से कहा, अब तुम जाओ और मेरी बात याद रखना। निगार ने एक नजर उस पर डालते हुए उसे जाने का इशारा किया। वो सर असबात में हिलाता हुआ हवा में गायब हो गया। अंदर आ सकता हूं मैं? हाशिम ने दरवाजे पर दस्तक दी। जी आ जाएं, निगार चौकन्ना हुई। हाशिम छोटे छोटे कदम उठाता हुआ अंदर आकर एक जगह बैठ गया। माफी चाहूंगा, वक्त से पहले आ गया, हाशिम ने शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं, निगार बोली। आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो। हाशिम ने इजाजत चाही। जी पूछे, इजाजत की क्या जरूरत? वो आहिस्ता से मुस्कुराई। डॉक्टर निगत से आपका क्या ताल्लुक है? वो कैसे जानती हैं आपको? जहां तक मेरा ख्याल है वो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती, और फिर एक डॉक्टर होते हुए कैसे उन्होंने मुझे आपके पास आने का मशवरा दिया? हाशिम को तशवीश हुई। यकीन तो आप भी नहीं करते थे मेरे ख्याल से, और डॉक्टर तो आप भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। निगार ने बारीक पर्दे के उस पार बैठे हुए हाशिम को देखा। निगार की बात सुन पर हाशिम खामोश हो गया। छोटी बहन है वो मेरी। हाशिम को खामोश पाकर उसने मध्यम आवाज में कहा, ओहो हो, अच्छा, वैसे आप दोनों बहुत अलग हैं। हाशिम ने ताज्जुब से कहा। आप जानना चाहते थे ना कि आपकी बीवी पर किसने काला जादू करवाया है? उसने बात पलटी। जी हाँ, हाशिम मतवज्जा हुआ। मैंने कल रात हिसाब लगाया था, नाम मालूम हो गया है मुझे। उसने हाशिम को अपनी नजरों के हिसार में लेते हुए कहा। क्या नाम है? हाशिम ने बेताबी से पूछा। नाम का पहला हर्फ ऐन है। उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट नाच रही थी। अरीशा? हाशिम सदबे से बोला। हम? उसने आहिस्ता से कहा। अरीशा? हाशिम गुस्से से मुट्ठियां भींचता हुआ वहां से चला गया। अब तुम्हें मालूम होगा अरीशा कि निगार को धोखा देने वालों का क्या अंजाम होता है। वो मुस्कुराती हुई तखत से उठी और अंदर की सिमत बढ़ गई। हुरिया समा बेगम के साथ बातों में मसरूफ थी जब अरीशा दानिश और समीना बेगम के साथ लाउंज में दाखिल हुई। अर्श, हुरिया बरक रफ्तारी से उसके पास गई। डॉक्टर ने उसे आराम करने का कहा है। समीना बेगम ने छूटते साथ कहा। अम्मी? अरीशा ने खफगी से उन्हें देखा। समीना बेगम ने मुंह बना लिया। हुरिया, तुम मुझे कमरे में ले चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी है। अरीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ चलो, मैं ले चलती हूँ। हुरिया हल्का सा मुस्कुराई और सहारा देते हुए उसे कमरे तक ले आई। हुरिया ने तकिए सेट करके उसके टेक लगाकर बेड पर बिठा दिया। हुरिया, मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ उसे गौर से सुनना। अरीशा संजीदगी से बोली। हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। हुरिया मतवज्जा हुई। दरअसल हुरिया, जो कुछ भी तुम्हारे साथ। अरीशा, अरीशा। अरीशा ने अभी कहना ही शुरू किया था कि जब हाशिम के चिल्लाने की आवाज पर चौंक कर रुक गई। हाशिम? हुरिया भी हैरान हुई। अरीशा, तो तुम यहाँ हो? हाशिम गुस्से से कहता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। हाशिम, क्या हुआ है? हुरिया उसकी जानब बढ़ी। ये तो तुम अरीशा से पूछो, जिस पर तुम आंखें बंद करके भरोसा करती हो।
वो कैसे तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा रही है। हाशिम ने तंजिया लहजा इख्तियार किया। हाशिम, क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हुरिया उलझी। मतलब जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा हो या ना होता आया है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अरीशा है। जो धागा उसने तुम्हें लाकर दिया था वो तुम्हारे इलाज के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें खत्म करने के लिए था। हाशिम ने कहर आलूदा निगाहों से अरीशा को देखा। हुरिया ने बेयकीनी से अरीशा को देखा। अरीशा रोती हुई मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। सब घर वाले भी कमरे में जमा हो चुके थे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम हाशिम? समीना बेगम गुस्से से कहती हुई आगे बढ़ी। बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। पूछे अपनी बेटी से। हाशिम की नजरें अभी भी अरीशा पर थीं। अरीशा, हाशिम क्या कह रहा है? सब सच सच बताओ। मुजफ्फर साहब की रोबदार आवाज कमरे में गूंजी। बताओ, क्या तुम नहीं लाई थी वो धागा हुरिया के लिए? कह दो कि झूठ कह रहा हूं मैं। हाशिम ने भुवें सुकेड़ी। वो धागा मैं लाई थी, मगर आगे कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। साबित हो गया है कि तुम ही हो हुरिया की हालत की जिम्मेदार। चलो हुरिया यहां से। हाशिम ने उसकी बात काटते हुए कहा और हुरिया का हाथ पकड़कर कमरे से निकल गया। हाशिम ने जाते जाते वो काला धागा जो उसके हाथ में बंधा हुआ था वो भी उतार कर वहीं फेंक दिया। मैंने कुछ नहीं किया। अरीशा ने रोते हुए दानिश को देखा। तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। इम्तियाज साहब एक नफरत भरी निगाह उस पर डालते हुए कमरे से निकल गए। समा बेगम भी आंसू साफ करती हुई उनके पीछे चली गई। आह अरीशा, ये क्या किया तुमने? समीना बेगम ने तासुफ से उसे देखा। अरीशा ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। अफसोस हो रहा है उस दिन पर जिस दिन तुम दुनिया में आई थी। मुजफ्फर साहब तनफ्फर से कहते हुए कमरे से निकल गए। समीना बेगम भी उनके पीछे चली गई। दानिश, अरीशा ने उम्मीद से उसे देखा। दानिश नफी में सर हिलाता हुआ उल्टे कदम उठाने लगा। प्लीज मेरी बात पर यकीन करो, वो चीखी। काश ये ख्वाब होता, दानिश ने तासुफ से कहा और वहां से चला गया। मैं झूठ नहीं कह रही। अरीशा ने उठने की कोशिश की लेकिन तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और नीचे गिर गई। मेरी बात पर यकीन करो, वो सिसकी। अरीशा फर्श पर गिरी सिसक रही थी जब उसके कानों में किसी का तंजिया कहका गूंजा। उसने सर उठाकर सामने देखा तो वही खड़ा हुआ था। उसके लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। उसे देखकर अरीशा ने गुस्से से दांत पीसे। अरीशा को देखकर उसने एक जोरदार कहका लगाया और हवा में तहलील हो गया। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने चाहा था। अरीशा अपने अंजाम पहुंच गई है। किसी ने उसकी बात सुनने से पहले ही उसे कसूरवार करार दे दिया है। अब हमारा रास्ता साफ है। बिल्कुल, लेकिन हाशिम ने हुरिया की कलाई से वो धागा उतार दिया है जो तुमने अरीशा के जरिए उस तक पहुंचाया था। वो अपने मखसूस हुलिये में उसके सामने खड़ा हुआ था। अब उसकी जरूरत नहीं, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें क्या करना है? निगार ने भूमें उचकाई। जी, उसने सर को खम दिया। ठीक है, फिर अब तुम जाओ। उसने जाने का इशारा किया। वो उसका हुक्म बजा लाते हुए हवा में गायब हो गया। बेचारी अरीशा, वो मुस्कुराई। अरीशा कैसे कर सकती है ऐसा आशम? हुरिया ने अपना सर हाथों में गिरा लिया। काश मैं कह सकता कि यह झूठ है। हाशिम का गुस्सा अब काफी हद तक कम हो चुका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। 2 अश्क टूटकर उसके रुखसार पर आ गिरे। अब और नहीं, हाशिम ने उसके आंसू चुने। मैंने उस पर एतबार किया और उसने दानिस्ता तौर पर बात अधूरी छोड़ दी और उस कंधे पर सर रखकर रोने लगी। हाशिम उसके बाल सहलाता हुआ उसे चुप करवाने लगा। हुरिया अपने कमरे में सो रही थी जब किसी के खिलखिलाने की आवाज पर उसकी आंख खुली। वो आवाज वो लाखों आवाजों में भी पहचान सकती थी। वो चौंक कर उठ बैठी और खुद में ही सिमट गई। हुरिया बेड पर बैठी हुई थी जब किसी ने उसके पैरों पर अपना स्याह बदनुमा हाथ रखे। हुरिया ने चीखना चाहा लेकिन पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चीखने से बाध रखा। पैरों पर से अब वो हाथ गायब हो चुके थे। अब वो अपने चेहरे पर उसका लमस महसूस कर रही थी। खौफ से उसके पसीने छूट रहे थे लेकिन जुबान ना चाहते हुए भी खामोश थी।
वो चीखना चाहती थी मगर उसकी जुबान पर मानो ताला लग गया था। हुरिया, किसी ने आहिस्ता से उसके बाल कान के पीछे करते हुए कान में सरगोशी की। उस वहशतज़दा आवाज ने हुरिया के असाब ढीले कर दिए थे। उसका दिल किया कि वो उठकर भाग जाए, लेकिन उसका जिस्म उसे बेजान सा महसूस हो रहा था। वो वहां बंद कर रह गई थी। अपनी बेबसी पर आंसू बहाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिजा में खामोशी महसूस करते हुए हुरिया ने आंखें खोली और सहमे हुए अंदाज में अपने इर्द गिर्द देखने लगी। शुक्र, उसे वहां ना पाकर हुरिया ने सुख का सांस लिया, लेकिन अगले ही पल उसका सारा सुकून गारत हो गया। खून की नन्ही नन्ही बूंदें उसके हाथों पर गिरी। हुरिया ने आहिस्ता से अपना सर ऊपर उठाया। ऊपर छत से उल्टा लटका हुआ मुस्कुरा रहा था और उसकी पुरइसरार मुस्कुराहट ने हुरिया को एक बार फिर खौफ में मुब्तला कर दिया। उसका पूरा चेहरा खूनम खून हो रहा था और उसके चेहरे से टपकता हुआ खून हुरिया के ऊपर गिर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ हुरिया की जानब बढ़ाए। हुरिया एक जोरदार चीख मारते हुए बेहोश हो गई। हुरिया के बेहोश होते ही उसने एक जोरदार कहका लगाया और अपना हाथ पांव का इस्तेमाल करते हुए नीचे आ गया। अब उसका इरादा हुरिया को यहां से ले जाने का था, लेकिन जैसे ही उसने हुरिया के पास पहुंचकर अपना हाथ हुरिया की जानब बढ़ाए, किसी अनजानी ताकत ने उसे रोक दिया। किसकी हिम्मत हुई मेरे काम में दखल देने की? वो गुस्से से कहता हुआ पीछे मुड़ा। अपने पीछे इस्माइल साहब और मौलवी साहब को देखकर उसके असान खता हो गए। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानब पढ़ते हुए कुछ पढ़ने लगे। उसे अपना बदन जलता हुआ महसूस हुआ। उसने वहां से भागना चाहा, मगर अब फरार के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तुम यहां आए तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। हाशिम कमरे में दाखिल हुआ। हाशिम की आवाज पर उसने चौंक कर इस्माइल साहब के पीछे देखा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाशिम के पीछे अरीशा कमरे में दाखिल हुई। अरीशा और हाशिम को साथ देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। हाशिम उसकी हालत पर मुस्कुराया। अस्सलामु अलैकुम। हाशिम ने कॉल रिसीव करते हुए मोबाइल कान से लगाया। वाह अलैकुम अस्सलाम। हाशिम, क्या तुम अभी फ्री हो? अभी हम मिल सकते हैं? शेवर, हाशिम ने कंधे उचकाए। ठीक है, फिर तुम मेरे क्लिनिक आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। स्पीकर पर निगत की आवाज़ उभरी। ठीक है, हाशिम ने मोबाइल सेट पर डालते हुए गाड़ी सड़क पर मोड़ ली। हाशिम, हुरिया की तबीयत कैसी है अब? कुछ देर बाद हाशिम निगत के क्लिनिक में था। वो दोनों निगत के रूम में बैठे थे। जब निगत ने पूछा, वैसी ही है। हाशिम ने गहरी सांस ली। यार, आई एम सो सॉरी, मैं उस दिन बिना बताए चली गई। उसके बाद कई राब्ता भी नहीं कर सकी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं हुरिया से बात करके देखूंगी, मगर बाबा की कॉल आई तो मुझे फ़ौरन अमेरिका जाना पड़ा। कल रात ही वापसी आई हुई है। तुम आज मेरी उससे मुलाकात करवा दो, हो सकता है कि मैं कुछ काम आ पाऊँ, निगत ने शर्मिंदगी से कहा। नहीं, कोई बात नहीं, और वैसे भी अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे जिस औरत का पता दिया था, मैं वहाँ गया था और उसने... वेट, मैंने किसका पता दिया था तुम्हें और कब? निगत ने उसकी बात काटी। वो हैरान थी कि हाशिम किसके बारे में बात कर रहा है। वही तुम्हारी कोई जाने वाली थी ना? तुमने कहा था कि अगर मुझे तसल्ली नहीं हो रही तो मैं उनके पास चला जाऊं। उनके पास उसके बारे में काफ़ी मालूमात है। हाशिम को उसकी हैरानी से उलझन में डाल दिया। हाशिम, मैंने तुम्हें कोई पता नहीं दिया, निगत पुरयकीन लहजे में बोली। क्या मतलब? तुमने नहीं दिया यार, तुम्हारी कॉल आई थी मुझे उसके बाद, और तुमने मुझे वो एड्रेस भी सेंड किया था। मेरे पास मैसेजेस हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाशिम ने तेज़ी से कहता हुआ अपना मोबाइल उठाया। ये नहीं हो सकता, कहाँ गए वो मैसेजेस? हाशिम ने मोबाइल चेक किया तो उसमें कोई भी मैसेजेस नहीं थे। हाशिम, मेरी और तुम्हारी आखिरी बात उस दिन हुई ना? उस दिन हुई थी जब मैंने तुमसे कहा था कि हुरिया शायद स्लीप पैरालिसिस का शिकार है, और उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई, निगत ने कहा। उस दिन मुझे कॉल की थी तुमने। हमारी बात होने के कुछ देर बाद तुम्हारी फिर से कॉल आई थी। मैं झूठ नहीं कह रहा।
हाशिम ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। रुको, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? हाल को मैं तुम्हें अपना मोबाइल दिखाती हूँ। निगत ने मेज पर से अपना मोबाइल उठाया और कॉल लिस्ट और अनबॉक्स चेक करवाने, लेकिन वहाँ भी कोई मैसेजेस नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? हाशिम बड़बड़ाया। तुम्हारी गलतफहमी हो रही है। निगत ने मोबाइल वापस मेज पर रख दिया। ये कौन है? हाशिम की नज़र उसके मोबाइल के वाइल पेपर पर पड़ी तो वो चौंका। बहन है मेरी, निगत ने तवक्कुफ के बाद कहा। कहाँ होती है ये आजकल? हाशिम को तशवीश हुई। अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं कहाँ है। निगत ने गहरी सांस ली। क्या मतलब? हाशिम हैरान हुआ। बाबा ने आपी से तमाम तल्लुकात तोड़ दिए हैं, अब हम नहीं मिलते। उनसे काफ़ी साल हो गए हैं, मैंने नहीं देखा उन्हें, पता नहीं कहाँ होंगी। निगत अफसरदगी से बोली। लेकिन क्यों? हाशिम चौंका। बाबा का कहना था कि आपी गलत कामों में पड़ गई थी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके बुरे असरात मुझ पर पड़े। निगत ने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र डाली। मसलन? हाशिम ने भुवें स्केड़ी। ब्लैक मैजिक। निगत ने सर उठाकर हाशिम को देखा। गौर करो मेरी बात पर कि सब कुछ साफ ज़ाहिर है। तुम लोग मानो ना मानो, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब निगार ही कर रही है।